मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 जिनका नाम है आर्यभट्ट और त्रिज्या। आइए आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं और देखते हैं आज की क्लास। आर्यभट्ट और त्रिज्या। आर्यभट्ट हिंदुस्तान के अहद कदीम तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट हिंदुस्तान के अहद तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। उसी दौर के आर्यभट्ट हैं। उस दौर के हुक्मरान इल्म-दोष इंसाफ पसंद थे। उस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी थे। उस दौर के हुक्मरान, उस दौर के राजा, उस दौर के बादशाह जो थे बहुत इंसाफ पसंद, बहुत ही खैर खा बादशाह थे। उसी दौर में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई। उसी दौर में बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए थे। उस दौर के बड़े बड़े वैज्ञानिक गुजरे हैं उस दौर में। आर्यभट्ट जिस अजीम साइंसदान का ताल्लुक उसी दौर से था, वो अपने वक्त के अजीम माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी, इल्म जबर थे। कहा जाता है कि माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट वो अजीम साइंसदान थे, वो अजीम साइंटिस्ट थे, वो अजीम वैज्ञानिक थे जिन्होंने रियाजी यानी विज्ञान, साइंस और मैथ के माहिरीन, इल्म नुजूम यानी चांद सितारा के हरकत सकनात को जानने वाला, तहकीकात करने वाला थे। कहा जाता है कि आर्यभट्ट पाइथागोरस जो इल्म रियाजी को जानने वाले थे, जो गणित को जानने वाले थे, इल्म रियाजी यानी गणित को जानने वाले थे पाइथागोरस के भी रहनुमाई करने वाला का नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई से पता चलता है कि पत्र के मगरिब में खगोल में पैदा हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तकरीबन 1400 साल पहले का वाक़या है, 1400 साल पहले की कहानी है। लेकिन कुछ कारीन मुहक्किक लोगों का कहना है कि आर्यभट्ट की पैदाइश खगोल में हुआ जो पटना के नजदीक में है। खगोल का माना इल्म नुजूम से होता है और आर्यभट्ट के ताल्लुक इल्म नुजूम से था। इसलिए कारीन की प्रयास यही है कि आर्यभट्ट की जाय पैदाइश खगोल है। उसकी तारीखी पैदाइश 476 है और 564 इसी में 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। खगोल के जो माना होता है, खगोल का मीनिंग होता है, खगोल का माना होता है इल्म नुजूम यानी चांद सितारा का जानने वाला। इस वजह से आर्यभट्ट के भी जो फील्ड था, आर्यभट्ट भी इल्म नुजूम का जानने वाले थे और खगोल का मतलब भी इल्म नुजूम होता है। इसी कियास से मुहक्किकीन ने इस कियास से कहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश हो सकता है कि खगोल में पैदा हुए हैं और जिनकी पैदाइश 474 ईस्वी बताया गया है और इंतकाल 564 ईस्वी में, जो 88 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से इस जहां से इंतकाल कर गए, इस जहां से मुंतकिल कर गए।
साइंस के मुहक्किक लिखते हैं कि आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में मसूरी के नजदीक तेलंगाना में अपनी तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बा गाह कायम किया और तेलंगाना में बैठकर आर्यभट्ट ने अपनी मशहूर तसानीफ आर्य सिद्धांत और तीन तर्क को लिखा। साइंसदान के मुहक्किक वैज्ञानिकों का मानना है कि पटना से जुनूब 30 किलोमीटर मसूरी के नजदीक तेलंगाना में आर्यभट्ट ने अपनी मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तीन तर्क को लिखा है। दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपनी तहकीकात से साबित किया कि जमीन गोल है और अपने महव पर घूमता है और सूरज की गर्दिश करती है। दुनिया का वाहिद साइंसदान थे सबसे पहले दुनिया में जिसने ये पता लगाया था कि जमीन गोल है, वो किसने? आर्यभट्ट ने ही लगाया था। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये पता लगाया था कि जमीन सूरज के गर्दिश में यानी घूम रही है, महव में जो का चक्कर है उसमें घूम रही है। चुनांचे इस साइंसदान सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात फराहम कराई थी। आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया वालों से रोशनास कराया था, दुनिया वालों को बताया था कि सूरज ग्रहण चांद ग्रहण कैसे लगता है। आइए अब अगला स्लाइडिंग में जानते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। कहा जाता है कि बुनियादी में सिफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने दिया था, यानी कहा जाता है कि जीरो का तस्वुर किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। अब आगे आइए ग्रहण को देखते हैं। किसी सैयारा या सितारा का जज्बी यानी थोड़ा, जज्बी यानी थोड़ा या मुकम्मल तौर पर पर्दा पर जाने को ग्रहण कहते हैं। यानी ग्रहण किसे कहते हैं? किसी सैयारा या सितारा को थोड़ा या मुकम्मल साया पर जाने को ही हम ग्रहण कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। चांद जो है जमीन की तरफ करता है और जमीन सूरज की तरफ करती है। चांद जो है जमीन की तरफ करता है, चांद जो है जमीन की तरफ करता है और जमीन सूरज की तरफ करता है। आइए अब देखते हैं सूरज ग्रहण। चांद और जमीन के उस तवाफ के दौरान, चांद और जमीन के उस तवाफ के दौरान सूरज का दरमियान में आ जाना, यानी चांद और जमीन के दरमियान में आ जाना लाजिया पर है। ऐसी सूरत में चांद का जजरी या मुकम्मल साया सूरज में पड़ता है, जजरी मुकम्मल साया सूरज में पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मज़ाहमत पैदा करती है, यानी आने में सूरज की जो रोशनी जमीन पर आने में परेशानी होती है, तकलीफ होती है, ऐसी जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। सूरज ग्रहण चांद और जमीन के दरमियान में सूरज का आ जाना, जिसकी वजह से चांद के सारा रोशनी सूरज पे टकराना और सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आना, ऐसी घटना को हम सूरज ग्रहण के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही हमें बताया था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण किस तरह होता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण 100 साल के एक तवील मुद्दत में बाद होता है। सूरज ग्रहण जो मुकम्मल होता है
100 साल के तवील मुद्दत में सूरज ग्रहण होता है। तारा गिनना हिंदू जुबान का लफ्ज है जिसका माना है तारे गिनने होते हैं। निजाम शम्सी का रफ्तार, निजाम शम्सी यानी सूरज के इंतजाम है। इस सूरज किस तरह शम्सी का मतलब होता है सूरज, निजाम किस तरह निजाम शम्सी का रफ्तार है यानी घूमने का रफ्तार क्या है सूरज ग्रहण का, सूरज का और चांद ग्रहण के बारे में, सूरज और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने तरह हासिल की। आर्यभट्ट ने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण और सूरज की रफ्तार, चांद की रफ्तार के बारे में जानकारी तरह ने हासिल की थी। अब आइए अब आगे देखते हैं, अब आइए आगे देखते हैं। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई सन 2009 ईस्वी को पेश आया। सूरज ग्रहण उसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई कि इससे ही सूरज ग्रहण 1 सदी के बाद वाक़ई होती है। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदान इंद्रिसन ने गुज़श्ता 20 सालों से 2009 में होने वाली सूरज ग्रहण पर तहकीक कर रहा था। इस सिलसिले में उन्होंने 2008 ईस्वी में 2000 सफ़हात पर एक मुश्तमिल रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने पेश किया कि इस ग्रहण के मुशाहिदा के लिए मुनासिब तरीन मकाम तेलंगाना है। फिर क्या था कि तेलंगाना आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया। उस सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, बढ़ गई कि सूरज ग्रहण 1 सदी के बाद 100 साल के बाद वाक़ई होती है। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा के एक मशहूर शानदार इंद्रिसन ने जो गुज़श्ता 20 सालों से इस तेलंगाना के सूरज ग्रहण के बाद रिसर्च कर रहा था, तहकीक कर रहा था। 2000 ईस्वी में उन्होंने 2000 सफ़हात पर 2000 पेज पर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि इस तहकीक के लिए सबसे बेहतरीन मकाम भारत के पटना से 30 किलोमीटर दूर तेलंगाना में मुनासिब तरीन मकाम है। क्या था जिसके देखते हुए ये मकाम आलमी सतह पर मशहूर हो जाता है और 1400 साल के बाद इस मकाम को फिर जिंदा हो जाता है। 22 जुलाई सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को सुबह 5:29 पर हुआ था। बिना इस तरह के सूरज ग्रहण को देखने के लिए 123 सालों का इंतजार करना होगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। हम मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।